चैनल पर रिजल्ट। आज है छठ का दूसरा दिन, तो हम लोग हो गए हैं रेडी। कार आगे बढ़ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं घाट पे। भैया भाभी भी आ गए, तो बस आगे को थोड़ा फोन कर देंगे। चलो फास्ट फास्ट बाइक की समझ थोड़ा। तो यहाँ गाइस हम लोग पहुँच गए थे छठ घाट। सुबह सुबह का वक्त था और यहाँ ना वीडियो कॉल हो रहा था एक्चुअली मेरे ससुराल से। मेरी चाची सास सब लोग थे, तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी क्योंकि भाभी और से तो कल ही बात हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे मेरी है एक जेठानी जो कि आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो भैया और मैं, यानी कि मेरे जेठ जी, जेठानी और उनका बच्चा, हम लोग तीनों जन, मतलब वो लोग तीनों जन और हम लोग चारों जन और रंजन भी, हम लोग साथ में सब लोग गए थे घाट पे। क्योंकि सुबह घाट पे जाना ही चाहिए, मतलब इतना अच्छा इमोशन है हमारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं भी रहो ये कल्चर छोड़ना नहीं चाहिए। और इतना अच्छा लगा ना वहाँ जाके। यहाँ मैं बोल रही थी भाभी को भेजने के लिए, क्योंकि ना मैं पहले जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और छठी मैया अगर कोई खाली सी हैं तो वहाँ पे हम लोग करेंगे, क्योंकि सब लोग अगोरते हैं ना छठी मैया के पास बैठ के। तो इसीलिए मैं यहाँ देखी कि एक जगह खाली जगह था। अब अगली बार से जब भी जाएंगे ना, तो चटाई या कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ताकि हम लोग आराम से वहाँ पे बैठ के और तब सुबह में कर पाए। सुबह में क्या, अब अगली बार से तो मुझे खुद ही शाम में करना है, मतलब कि व्रत करना है, तो शाम और सुबह दोनों टाइम का अर्घ मुझे देना है। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब माइंड में क्लियर हो चुका है कि मुझे करना ही है। तो बस छठी मैया हिम्मत दे कि कर पाए। यहाँ पे ससुराल से कॉल आया था, तो भाभी और मेरा ससुराल सेम ही है, तो वो भी बात कर रही थी, मैं भी बात कर रही थी। यहाँ पे ना एक्चुअली गाना बज रहा था, इसलिए पूरा वीडियो जो है वो आपको वॉइस ओवर में सुनने को मिलेगा। बिकॉज़ क्या था कि वहाँ पे गाने प्ले हो रहे हैं, तो वो कॉपीराइट भी आएगा, और प्लस वहाँ का आवाज़ आ ही नहीं रहा था। वही भाभी भी यहाँ पे बोल रही थी कि आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ मैं छठी मैया को टीक करके, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, अगर आप व्रत नहीं करते हो या आपके घर में अभी कोई नहीं कर रहा है, जहाँ पे आप हो, तो वो ठेकुआ वगैरह नहीं छनाता है, क्योंकि ये मेन प्रसाद होता है। तो जब, अब हम लोग छठ के बाद भले छान सकते हैं, लेकिन छठ के पहले हम लोग नहीं कर सकते थे। तो यहाँ मैं बस पूजा कर ली थी, धूप बत्ती पानी जल वगैरह ही दे दी थी। और प्रसाद में मैं केला, मतलब फल मिला था जो, वो लेके आ गए थे केला, और फिर यहाँ पे भी लगा दिए थे, प्रसाद चढ़ा दिए। यहाँ मैं बैठ के पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद से मैंने भाभी को भी बोला कि आप भी कर लीजिए। भाभी वैसे भी करती, मैं बोलती चाहे नहीं बोलती, तो एक एक करके कर रहे थे, क्योंकि आराम से, हड़बड़ी ना नहीं था। और हम लोग बहुत टाइम पे मतलब पहुँच गए थे, 5 बजे के, 5:30 के करीब हम लोग पहुँच गए थे घाट पे। तो ऐसा था कि सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे। और मेन बात है, मैं सोई नहीं थी रात में एक्चुअली। छठ के शाम वाले दिन में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैं सोई नहीं। रात में 2-2:30 बज गए थे मुझे सोते सोते। और उसके बाद से फिर 4 बजे उठ के नहाना धोना करते करते, बच्चों को तैयार करने के बाद 5:30 तक हम लोग निकल गए थे सब लोग, मतलब बोथ द फैमिलीज़। फिर यहाँ पे मैंने पूजा किया। और मुझे पता है गाइज़, आप लोग बहुत सारी चीज़ों का कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक व्लॉग बनाया है। बट मैं सोच रही हूँ कि छठ माँ का ये व्लॉग चला जाए, ताकि हम लोग को हर साल याद रहे कि जब भी हम बैंगलोर में थे तो कहाँ पे क्या कैसे था। बाकी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएंगे। अभी मैं बस बोलूँगी कि आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। मुझे पता है व्यूज़ नहीं जाएंगे, बिकॉज़ अभी जो चीज़ें चल रही हैं आप लोग उस पर जानना चाहते हैं। बट मैं व्यूज़ के लिए नहीं डाल रही हूँ, मैं अपने चीज़ों को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए। और ये एक मेमोरी है मेरी कि पहली बार बैंगलोर में यहाँ पे छठ रहा था। इसलिए मुझे पता है, अब पता है मेरे चैनल पे अगर 2000 भी व्यूज़ जाएंगे ना, तो वो वीडियो प्राइवेट नहीं होंगी, क्योंकि वो मैं अपने लिए डाल रही हूँ। डॉलर आए ना आए, मेरी ओनली डिपेंडेंसी यूट्यूब नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पे ही मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। यूट्यूब मेरा एक्स्ट्रा चीज़ है, जो बोलते हैं ना कि पार्ट टाइम, वो है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि यूट्यूब से ही सब कुछ होता है। मेरे को पता है, डिस्पाइट आप लोग मेरे 4 साल की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि मेरा व्यूज़ कितना ही जाता होगा, कितना ही जाता होगा, कि मैं यूट्यूब के लिए सब कुछ करूँ। यूट्यूब के लिए कुछ नहीं होगा मेरा जो होता है बस वही यूट्यूब पे डल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब के लिए ही पर्पसली कुछ चीज़ क्रिएट करूँ। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे पता है कि इस वीडियो पे व्यूज़ कम जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को मेरे व्यूज़ की बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है कि इतनी कम व्यूज़ है, उतनी ज़्यादा व्यूज़ है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो आप लोग अपनी चिंता रख सकते हैं अपने पास। और
यूट्यूब ऐसी चीज़ है ना, कब किसको ऊपर कर देती है और कब किसको नीचे कर देती है ना, कोई नहीं जानता। ऑडियंस के हाथ में बहुत पावर है, बहुत पावर। और मेरे कुछ ऑडियंस ना इतने स्टेबल हैं, इतने स्टेबल हैं, मेरे अप डाउन हर चीज़ में मेरे साथ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भले 4 लोग ही रहे, बहुत कम लोग हैं मेरे देखने वाले, लेकिन जो भी हैं बहुत ही अच्छे हैं। और एक वीडियो पे व्यू चले जाने से मेरा पूरा मंथ का वो नहीं आ जाता है, डॉलर नहीं आ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इतना टेंशन मत लो। अगर एक वीडियो पे व्यू चला जाता है ना, तो आप लोग बवाल कर देते हो कि व्यूज़ के लिए ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी ना अपने पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं भाभी को पहले सिंदूर लगा रही थी, उसके बाद से भाभी ने लगाया, क्योंकि एज़ यूजुअल हम लोग घाट पे जब जाते हैं तो ऐसा होता है। वैसे मैंने घर पे ही पीला सिंदूर लगा लिया था, पीला नहीं एक्चुअली मैंने अपने सिनहोरा का सिंदूर लगाया था, और घाट पे सिनहोरा नहीं लेके गई थी बिकॉज मैंने छठ व्रत नहीं किया है। बट अगर करूँगी तो उस टाइम से ले जाऊँगी, लेकिन तभी भी वहाँ पे बस हमारे माथे में सिनहोरा का लगेगा। बाकी तो जिन लोगों को भी लगाते हैं वो अलग कागज़ में एक सिंदूर रहता है, और फिर उसके बाद से सिंदूर ना कोई भी त्यौहार होता है उसमें भरते हैं, जैसे कि तीज हुआ, दिवाली हुई, छठ हुई, तो हम लोग सिंदूर उसमें रख लेते हैं सिनहोरा में, क्योंकि सिनहोरा का सिंदूर ना घटना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ना चाहिए, उससे पति की आयु बढ़ती है। ऑब्वियसली सिंदूर जब आपके पास भरा पूरा रहेगा तो आयु कम नहीं होगी ना, बढ़ेगी। और सिनहोरा हमारे लिए, हमारे रिवाज में, हमारे खास करके जहाँ सिनहोरा होता है खास करके बिहार वगैरह में, तो मैं अपना बिहार का बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मान्यता है। मतलब एक इंसान के नाम का एक ही सिनहोरा होता है। आपकी अगर जैसे कि अगर कोई जेंट्स जब शादी होती है तो वो एक सिनहोरा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा वो होता है, जो एक बार में आपने उठा लिया वही आपको लेके जाना पड़ता है। आप बार बार खोल के सिनहोरा चेक नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है कुछ हमारे यहाँ। और एक इंसान के नाम से एक ही सिनहोरा होता है। अगर डिवोर्स होता है या मतलब अगर कुछ अनहैपनिंग हो जाए, डेथ हो गई, तो वो सिनहोरा भी उस इंसान के साथ चला जाता है, वो वाइफ के साथ नहीं रहता। जैसे कि मेरी अम्मा जी का, मतलब मम्मी का डेथ हो गया, तो मेरी मम्मा का ना, मतलब अम्मा का सिनहोरा अभी भी घर पे है। जब मतलब बोलते हैं सब लोग कि औरत के साथ नहीं विदा होता है सिनहोरा, वो जेंट्स के साथ जाता है, क्योंकि वो उसके नाम का होता है। तो अभी भी हमारे अम्मा का सिनहोरा है नौतन में, तो ये मैं जानती हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर्स थे कुछ प्यारे प्यारे आंटी, और वो जो इनसे पहले थी, तो वो लोग मेरा वीडियोस देखते, तो वो लोग भी बोले पूजा जी आप मेरे को भी लगा दीजिए। तो मैं बोली कि लगा देती हूँ, और मेरे को बहुत सारे लोग मिले, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं। और ये आंटी भी देखती हैं, मम्मी का भी वीडियोस देखती हैं, मेरा वीडियो, मतलब ऐसे पहचान जाते लोग। और कितने लोगों ने तो फ़ोटोज़ वगैरह भी लिया, बट क्योंकि मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ कि हर किसी का फ़ोटो वीडियो लूँ, क्योंकि पता नहीं सब लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। ये आंटी ने बोला कि आप कर लेना शूट, तो मैंने कर लिया। और आद्या मेरे को कुछ बोल रही है, दो आद्या। यहाँ पे मैं सबको टीका लगाते हुए, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसका जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, बस इतना ही बोलूँगी। और क्योंकि आप लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, तो साइड बाय साइड जितना आपको टेंशन हो रही है उतना ही मुझे भी टेंशन हो रही है। यहाँ पे लड्डू के बड़े पापा लड्डू को प्रणाम करा रहे थे, छठी मैया को, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था इस बार ना। छठ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, जब घाट वाट पे गए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। फिर यहाँ पे मैं लड्डू को बोलती, बोलो हे छठी मैया बुद्धि दो। तो अब ये आद्या ना पीछे से म्याऊं कर रही है, तो लड्डू बोल रहा चुप रहो आद्या, चुप रहो, बोल दो चुप रहो। और यहाँ पे आद्या को भी प्रणाम कराया, लड्डू के पापा ने खुद भी प्रणाम किया। और छठी मैया की जय आप सब लोग भी लिख दीजिए। और जिसकी भी लाइफ में जो भी उथल पुथल चल रही है वो सब एकदम सेटल हो जाए। और इस बार मैंने छठी मैया से बहुत ही मतलब कुछ अलग चीज़ मांगी है, जो कि होना तो है ही उसको, वैसे कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए। और अगली बार छठी मैया को उस चीज़ का भी मैं कोसी भरूँ, जब मैं पूजा करूँ तो मैं उस चीज़ का भी बोल के करूँ। यहाँ पे हम लोग सब लोग, आंटी और जितनी भी मेरी बहनाएं बोल सकती हैं, सब लोग हम उम्र की, तो वो लोग चले गए थे अर्घ देने। यहाँ पे बहुत ही अलग चीज़ एक देखने को मिला ना, कि कोई भी किसी का भी अर्घ दे रहा था, मतलब सबका अर्घ दे रहा था, एक जन का नहीं। और लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, आप अर्घ दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं भी गई थी, और मैंने तो वैसे हमेशा हर साल मैं सिर्फ जल का ही अर्घ देती हूँ, दूध और जल का। तो वैसे सूपली वाला नहीं है, क्योंकि
सुपली वाला तब होता है जब आप व्रत रखो, जब आप व्रत नहीं रखते हो ना तो आप नॉर्मल जैसे अर्घ दे सकते हो, मतलब कि वो जो जल देते हैं वो हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग कोसी भी भरे थे, तो ऐसे ईख यहाँ का देख सकते हैं, इतना मोटा मोटा ईख रहता है ना यहाँ पे। और पानी में मैं भी चली गई थी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि बहुत स्लिपरी था और धूप की ना एकदम रोशनी अब आ रही थी। मैं सोच रही थी कि मतलब ज़्यादा अंदर ना जाऊँ क्योंकि पैर स्लिपरी होने का चांसेस रहता है। यहाँ पे मैं अर्घ देते हुए और बहुत सारी चीज़ें दिल में अपनी शांति, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुकून वाली मांगते हुए भगवान सूर्य देव से, आदित्यनाथ से हम लोग मांगते हुए बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने दिल में रखी, मांगी और बहुत सारा सुकून मांगा अपने घर वालों के लिए। और मेरी फैमिली में क्या, जितने लोग भी जहाँ भी देख रहे हैं ना, उनसे जुड़े हर इंसान हमेशा अपनी लाइफ में सुखी रहे और खुश रहे। और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ लड्डू के पापा बोलते हैं कि आंटी के पास जा कर के तुम अर्घ दे दो, तो लेकिन वैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे नहीं देते, आप लोग जेंट्स लोग दे दीजिएगा। मैं बस खड़ी हो गई थी, मैं बोली कि नहीं मैं अर्घ नहीं दूँगी, बस आप फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पे अगर खींचना है तो, बिकॉज़ जब मैं व्रत रखूँगी तभी मैं अर्घ दूँगी, वरना नहीं दूँगी तब तक। और यहाँ पे ये लोग सब लोग एक एक करके हुए ना सबको अर्घ दिए, जैसे कि लड्डू भी, देवा भी, लड्डू के पापा भी और भैया भी, भाभी, सब लोग अर्घ दिए। भाभी तो ऐसे ही मतलब सूर्योदय को दे दी वहाँ पे। फिर उसके बाद से यहाँ पे भाभी ने भी दिया क्योंकि पूछा इन्होंने कि लड़कियां दे सकती हैं क्या, तुम सबने बोला कि हाँ दे सकती हैं, तो यहाँ पे भाभी ने भी दे दिया, भैया ने भी दिया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग घाट पे गए और घाट पे जाने के मतलब घाट पे ही थे, घाट पे सब लोग एक दूसरे से सिंदूर लगाए, सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पता है हम लोगों का एक चीज़ बस ये अच्छा ना कि यहाँ पे भैया भाभी सब लोग हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए हैं। एटलीस्ट आप लोग व्लॉग्स में बहुत कम देखते हो, लेकिन हम लोग हमेशा, मतलब मेरा घर और इनका घर, मतलब जैसे हम लोग वहाँ पे तो जो पटीदार हैं ही, यहाँ पे भी हम लोगों का एकदम आमने सामने घर है। और जो लोग मेरे घर पे विज़िट किए हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर जो जानते हैं उन लोगों को पता होगा। आपको बता दूँ मेरा हाउस नंबर, मतलब उनका और मेरा बस 10 घर का डिफरेंस है, लेकिन है एकदम आमने सामने, क्योंकि 10 घर घूम के जब आता है तो आमने सामने हो जाता है। यहाँ पे अर्घ देते हुए लड्डू जी भी, उनका शूज़ खुलवाने में टाइम लग गया। तो ये चीज़ें होती हैं कि कभी भी कुछ भी हो हमारी फैमिली में, मतलब हम लोग एकदम आसपास हैं, तो लगता है 2 भाई हैं मतलब यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे जेठ जी भी जो है ना वो बहुत ही अच्छे, मतलब कि एकदम, भाभी भी बहुत अच्छी हैं। और पहले मैं बहुत कम जानती थी, जब मैं कोयम्बटूर थी तो एक बार आई थी भैया भाभी बैंगलोर से, उसके बाद से फिर हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग बैंगलोर में ही सेट हो जाएंगे, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे। और लड्डू और देवा का भी सेम स्कूल है, लेकिन अब देखते हैं, स्कूल की तो चेंज होने की बारी आ रही है। यहाँ पे हम लोग घाट पे सबसे प्रसाद मांगते हुए, जिन लोगों का अर्घ हो गया था, यहाँ पे मैं प्रसाद मांग रही थी, सबका देख रही थी। अपने सिवान में क्या होता है ना कि सिवान में या शिवपुर में हम लोग सबसे ना झोली फैला के मांगते हैं, और बहुत लोग का मन्नत भी होता है ना तो वो भी मांगते हैं। तो वो बोलते हैं ना भीख मांगने वाला, मतलब कि आंचल फैला के भीख मांग रहे हैं, तो वो झोली हमेशा भरी रहे और लोग दे ही देते हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगा। एक और घाट पे हम लोग गए थे, वहाँ पे तो वहाँ भी लोग मेरे को पहचान गए थे, तो मैं ना बस घाट देख के प्रणाम करके निकल रही थी। तब तक वो दीदी बोल सकते हैं, आंटी बोल सकते हैं, क्योंकि आंटी से बहुत लोग ऑफेंस हो जाते हैं, तो दीदी भी बोल सकते हैं। वो मेरे को बुलाई और बोली कि आप ले लीजिए ये। तो मैं बोली कि मैंने ले लिया प्रसाद, मैंने भी लिया, भाभी ने भी लिया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बोला ना कि वो देख रही थी, तो मैं बोली कि आप मेरे को पहचानती हैं क्या, तो वो बोली कि हाँ मैं आपको देखी हूँ वीडियो में। तो मैं बोली कि अरे वाह। फिर उसके बाद से इतना सारा प्रसाद हो गया कि झोली तो मतलब बहुत छोटी पड़ गई, पूरा पॉलीथीन एकदम भर गया। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम घाट पे सब लोग सिंदूर वगैरह लगा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 2-3 जनों ने और भी लगाया था जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे मैंने प्रसाद मांगा अपनी झोली में, और आंटी ने लड्डू के पापा को भी टीका लगाया, और इधर बाबू को भी लगाया, आद्या को भी लगाया, सबको लगाया। उसके बाद से मुझे भी इन्होंने दिया, मैं प्रणाम कर रही थी और मैंने पूछा व्रत रखी हैं, तो बोली हाँ। फिर बहुत ही प्यार से एकदम गले मिली और गले मिल के हमको प्रसाद दी।
तो फिर यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा लॉन्ग टाइप में शूट कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना मतलब एक्चुअली फ़ोटो के लिए मैंने बोला था कि फ़ोटो ले लीजिए, लेकिन वीडियो बन गया था, बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब आपके यहाँ ऐसा होता है क्या कि मतलब सब लोग मांगते हैं प्रसाद एक दूसरे से, एटलीस्ट 5 जनों में तो वो होता ही है, मिलौनी बोलते हैं इसको। तो आप लोगों के यहाँ होता है तो आप लोग बताइएगा, अगर नहीं होता है तो भी बताइएगा, बिकॉज़ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आप और भी कितने सारे लोगों को जान जाते हो। वैसे मैं जब घाट पे आने वाली थी तो शाम में ही मुझे इतने सारे लोग मतलब मिल गए थे कि कहीं भी आप जाओ ना, आपको अनजाना लगने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपको जानने वाले कुछ लोग तो वहाँ मिल ही जाएंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे ये आंटी, फिर भाभी को भी लगाई, मेरा लग चुका था, मैं दूसरे जगह पे और भी ले रही थी। मुझे चाहिए था ना कि ठेकुआ एक भी मिल जाए, क्योंकि ठेकुआ मेन प्रसाद होता है। बाकी मैंने खुद प्रसाद चढ़ाया था तो वो सब तो मैंने लिया था बनाना, उसमें से मैंने भी किसी किसी को दे दिया। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई यूपी के हैं जो जानते हैं कि हाँ हमारा आज छठ है, तो उनके यहाँ पे बांट देते हैं। उसके बाद से सबसे मेन था हमारे मोहल्ले में ही जो आंटी जो संध्या वाला अर्घ आपने देखा होगा कल के व्लॉग में, तो वहाँ पे हम लोग गए। यहाँ पे दूसरे घाट पे हम लोग आ गए थे और लड्डू और देवा दोनों जन एकदम इंजॉय कर रहे थे। हो सकता है ये व्लॉग रहेगा यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर और हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू।